Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM second year accounting. Student chapter हमारा already start है पार्टनरशिप. इसका आज 10th और लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के चैप्टर का. इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. यहां से बेसिक चीजें ही नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में शामिल होंगी. ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी. यहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है. लेकिन यह भी किसी भी लिहाज से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यही चीजें स्टूडेंट जो हम लोग यहां सीख रहे हैं, यही लेजर अकाउंट, यही अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही रेशोज, यही सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होंगी. तो जब तक आप इसे अच्छा सा नहीं सीखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी हम पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे. तो स्टूडेंट आज इसका हम लास्ट प्रॉब्लम नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मैच करता हुआ है. लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या था कि फिक्स्ड कैपिटल थे. हमने जो लेजर अकाउंट बनाए थे पार्टनर्स के, वो फिक्स्ड कैपिटल थे, और यहां पे क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. दोनों में चेंज है, और यही दोनों मेजर टॉपिक थे इस चैप्टर के. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में, हमने 1 जनवरी 2016 को एक बिजनेस स्टार्ट किया. मिस्टर ए एंड बी दो पार्टनर हैं with a capital of rupees 2 lakh and 1,50,000. 1 जनवरी 2016 में ए एंड बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज से और 1,50,000 से, विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. ए का शेयर होगा 3 और बी का शेयर होगा स्टूडेंट 2. बी इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज. बी की सैलरी बेटा बता दी गई 5,000 पर ईयर. किसी किस्म की एडजस्टमेंट की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर मंथ में होता तो स्टूडेंट हम इसे ईयर में कन्वर्ट करते. तो ये ऑलरेडी किसमें गिवन है, ईयर में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. प्रॉफिट मेक फॉर द ईयर 48,000. स्टूडेंट ये हमारा प्रॉफिट है ईयर का, इसको हमने एलोकेट करना है, और यही हमारे चैप्टर का नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि इस प्रॉफिट को इन पार्टनर्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इनको ट्रीट करने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट था वो हमने इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट में सीखा. ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹6,000 एंड बी विड्रू 10,000 एज ड्राइंग्स. ए की और बी की ड्राइंग्स बता दी गई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट कितना बताया गया, ए के लिए 100 और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है 200. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली. हमें क्वेश्चन में दोनों के कैपिटल गिवन थे, इसके बाद बी की सैलरी गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है दोनों के रिस्पेक्टिव कैपिटल पर. हमें प्रॉफिट दिया गया जिसको हमने एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है. इसके बाद स्टूडेंट ड्राइंग बताई गई, ए की 6,000 है और बी की ड्राइंग्स 10,000, और लास्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है अमाउंट के साथ 100 एंड 200. तो क्वेश्चन में स्टूडेंट रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी. ए और बी के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग. लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने यहां पे पढ़ा था व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड. तो चेंज क्या है, वहां पर फिक्स था और यहां पे फ्लक्चुएटिंग. दोनों में चेंज क्या है स्टूडेंट, फिक्स के अंदर जो हमारा ईयर के स्टार्ट पे ओपनिंग कैपिटल था, ईयर के एंड पर भी वो एज इट इज सेम था. कोई एडजस्टमेंट हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं की थी. लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग का केस आएगा तो हर तरह की एडजस्टमेंट इनके कैपिटल अकाउंट में ही की जाएगी. ओपनिंग कैपिटल हमें यही नजर आ रहा होगा 2 लाख, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दी गई है. जब हम इनको ट्रीट करेंगे तो वो डेफिनेटली चेंज होके कुछ और अमाउंट बन जाएगी, और वही चीज बेसिकली क्या कहलाती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. तो स्टूडेंट इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे.
जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने मिस्टर ए एंड बी का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, हमने 2 लाइंस के अंदर टाइटल लिखा मिस्टर ए एंड बी, 2 पार्टनर थे मिस्टर ए एंड बी। हम क्या चीज बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और किस टाइम पीरियड के लिए? 2016। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन के मिड में गिवन था प्रॉफिट की अमाउंट थी 48,000 एज इट इज। स्टूडेंट, हमने लिख लिया। इस प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड पर क्यों लिखा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, प्रॉफिट है और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट्स वाई हमने इसे क्रेडिट साइड पे लिखा। अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन होता तो हमने इसे डेबिट साइड पर लिखना था। इसके बाद स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तो हमें कैपिटल गिवन थे मिस्टर ए का और बी का, और रेशो गिवन थी 3:2। इसके बाद सेकंड सेंटेंस में बताया गया कि बी की सैलरी है ₹5,000। सैलरी इस बिजनेस ने पार्टनर को, बिजनेसमैन को, ऑनर को पे करनी है, दैट्स वाई एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट रेट क्या गिवन था स्टूडेंट? 10% पर एनम। हम इनके कैपिटल के ऊपर 2 लाख रुपीस के ऊपर स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया। ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है 2 लाख, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 20,000। इसी तरह बी का कैपिटल स्टूडेंट हमें गिवन था 1,50,000, इस पर भी 10% इंटरेस्ट, तो स्टूडेंट ये अमाउंट हमारे पास आ गई 15,000। एज इट इज दोनों अमाउंट हमने डेबिट साइड पर लिखी। स्टूडेंट, ये अमाउंट डेबिट साइड पे क्यों लिखी गई, क्रेडिट पे क्यों नहीं लिखी गई? तो स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि इस बिजनेस ने कैपिटल की अमाउंट पर ऑनर्स को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है। जब इंटरेस्ट पे करना है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जब हम पे करेंगे दैट्स वाई डेबिट साइड पर आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 and 15,000, और टोटल अमाउंट फाइनल कॉलम में 35,000। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में गिवन थी ड्राइंग्स का यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस, पार्टनर से, ऑनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेंगे, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेगा, इनकम होगी, और इसकी अमाउंट हमें स्टूडेंट गिवन थी 100 and 200, दोनों को ऐड करके फाइनल अमाउंट फाइनल कॉलम में 300 एज इट इज आ गई। स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो हमें अमाउंट्स गिवन थी उन सबको ट्रीट कर लिया है हमने, उसे यहां पे हमने प्रॉपरली लिख लिया। अब हम इसकी लेजर अकाउंट की तरह बैलेंसिंग करेंगे। स्टूडेंट, मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूं लेजर की तरह? कोई नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे, वही चीजें जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है। स्टूडेंट, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। ये 2 अमाउंट्स हैं हमारे पास, इनका टोटल 40,000 है, जबकि ये 48,300 है, तो डेफिनेटली ये साइड बड़ी है। इसके टोटल को हमने दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड कर लिया। स्टूडेंट, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों अमाउंट्स का और इन दोनों अमाउंट्स के टोटल का डिफरेंस जो भी आता है इसे लिखा जाता है लेसर साइड पर, जिसका टोटल कम था। तो स्टूडेंट, इस साइड का टोटल कम था, हमने इस डिफरेंस को यहां पे लिखा। ये स्टूडेंट 8300 हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। हमें क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था वो गिवन था 48,000। इस पर सैलरी पे करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करके हमारे पास अब अवेलेबल प्रॉफिट है 8300। स्टूडेंट, ये अमाउंट हमने इन दोनों पार्टनर्स में एलोकेट करनी है, और किस रेशो से एलोकेट करनी है? स्टूडेंट, ए और बी की रेशो गिवन थी 3:2। इसका सम ऑफ रेशोस करेंगे तो स्टूडेंट 5/, एंड 2/5, ये इनकी रेशो आ गई। इस रेशो से इस प्रॉफिट को एलोकेट किया जाएगा। ए का शेयर है 3/5, बी का शेयर है 2/5। ये दोनों अमाउंट स्टूडेंट हमारे पास इनके प्रॉफिट आ गए, और ये प्रॉफिट हम इनको क्रेडिट कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ हमने इसे ट्रीट करना है, तो जो भी इनके शेयर ऑफ प्रॉफिट आए हैं ये इनके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाएंगे। स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ये प्रॉफिट इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। इस दफा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इस क्वेश्चन में, तो ये दोनों प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिमेनिंग प्रॉफिट आया, दोनों को एलोकेट कर दिया।
स्टूडेंट क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी लेजर अकाउंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने दोनों कैपिटल अकाउंट आ गए, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। वन बाय वन हम इन दोनों को देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड से हम इसे स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया गया स्टूडेंट, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा बेसिक एंट्री स्टूडेंट क्या होगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यही एंट्री स्टूडेंट हमारे पास आएगी। तो इस एंट्री में देखिए स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश। ए का कैपिटल कितना था स्टूडेंट, 2 लाख रुपीज। हमने 2 लाख रुपीज से ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया 2 लाख रुपीज से। ये फर्स्ट लाइन में हमें गिवन था कि ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल रुपीज 2 लाख एंड रुपीज 1,50,000। हमने दोनों कैपिटल, एक कैपिटल ए का लिख लिया। इसी तरह से एज इट इज बी में भी लिखते हैं। हम देखते हैं इसे भी बेटा, पहले हम ए को कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया और इसकी अमाउंट थी स्टूडेंट 20,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने पे करना है मिस्टर ए को, ऑनर को ये इंटरेस्ट पे करना है। दैट्स वाई इन्हीं के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फाइनल रिजल्ट आया था 8300। ए का शेयर है 3, तो 3/5 शेयर मिलेगा ए को। और स्टूडेंट वो हमारे पास कितना आया था कैलकुलेट करके, 4,980। क्रेडिट साइड पे 3 आइटम्स हमें गिवन थी, तीनों को हमने देख लिया कि ये किस तरह यहां पे आई हैं। सेकंड स्टूडेंट डेबिट साइड पे देखिए ड्राइंग्स। क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन थी मिस्टर ए की। स्टूडेंट पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया था, इस कैपिटल और इनके प्रॉफिट के अगेंस्ट ही पार्टनर अपनी ड्राइंग्स करते हैं। तो स्टूडेंट ये इनके कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनके कैपिटल अकाउंट से ही माइनस की जाती है, दैट्स व्हाई ये दोनों अमाउंट डेबिट साइड पर आई। स्टूडेंट ये 5 आइटम्स थी जो कि हमने इनके कैपिटल अकाउंट में लिख ली। स्टूडेंट लेजर की तरह बैलेंसिंग, इस साइड का टोटल 6,100 और स्टूडेंट इस साइड का टोटल देखिए 2,24,980। तो डेफिनेटली ये टोटल बड़ा है, दोनों साइड पर लिखकर इसे माइनस किया, ये हमारा डिफरेंस है। ये डिफरेंस स्टूडेंट क्या है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। स्टूडेंट ये हमारा ओपनिंग कैपिटल था, ये चीज स्टूडेंट हमारी क्या थी, ओपनिंग कैपिटल। और स्टूडेंट ये क्या है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। हमने बात की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। इस बिजनेसमैन का, इस पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल था 2 लाख रुपीस। ईयर एंड पर इसका क्लोजिंग कैपिटल है 2,18,880। तो यही चीज स्टूडेंट शो कर रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल वर सेम, लेकिन स्टूडेंट यहां पे ओपनिंग कैपिटल हमारा 2 लाख रुपीस था। इसमें ये एडजस्टमेंट जब हमने ट्रीट की तो अब इसका क्लोजिंग कैपिटल है 2,18,880 और यही चीज शो कर रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। स्टूडेंट जिस तरह से हमने ये ए का कैपिटल अकाउंट बनाया है, सेम एज इसी तरह से हम बी का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टार्ट किया गया, पैसा इन्वेस्ट किया गया, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल क्रेडिट है बिकॉज ऑफ कैश। हाउ मच अमाउंट, 1,50,000। बी का कैपिटल आ गया स्टूडेंट 1,50,000। फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में हमें गिवन था बी की सैलरी भी गिवन थी 5,000। बी को हमने सैलरी पे करनी है, दैट्स वाई स्टूडेंट इसकी अमाउंट आएगी 5,000। सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिस्टर बी के दोनों एज इट इज स्टूडेंट हमने लिखे। जी स्टूडेंट, डेबिट साइड पर हमारे पास ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। पार्टनर अपने शेयर में से, शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, अपने कैपिटल में से ही ड्राइंग्स करता है, दैट्स वाई ये दोनों चीजें डेबिट साइड पर 10,000 और 2,000 आ गई। स्टूडेंट जो गिवन अमाउंट थी सारी हमने इस लेजर अकाउंट के अंदर ट्रीट कर ली हैं। इसका बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल। तो स्टूडेंट क्रेडिट साइड बढ़ी है, इसके टोटल को दोनों साइड्स पे लिख के इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया है तो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट आई है 1,63,120। स्टूडेंट ये
मिस्टर बी का क्लोजिंग कैपिटल है। मिस्टर बी का ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट क्या था? 1,50,000 और इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 1,63,120। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा इन दोनों के कैपिटल चेंज हो गए। ओपनिंग कैपिटल ए का था 2 लाख रुपीस, लेकिन क्लोजिंग चेंज हो गया। इसी तरह से मिस्टर बी का ओपनिंग कैपिटल था 1,50,000 और लास्ट पर चेंज होकर स्टूडेंट ये कितना हो गया? 1,63,120। तो स्टूडेंट यही हमारा क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चंस, इस लेक्चर के और लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस का डिफरेंस क्या था कि फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो स्टूडेंट आपने देखा कि फिक्स्ड कैपिटल में हमने सारी एडजस्टमेंट्स को करंट अकाउंट में ट्रीट किया और उनके कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, जबकि इस क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किया और इनके कैपिटल अकाउंट्स हमें चेंज नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड ईयर की काउंटिंग में वैसे टॉपिक बहुत कम है, दैट्स वाई इक्वल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुलाकात